हे एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होगा। तो यार आज हम लोग ना मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि इससे पिछली वीडियो में ना हमने एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट कर लिया था अपना, ठीक है। तो आज हम आगे देखने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 3.2। तो करें स्टार्ट। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स है हमारा ए, ये मैट्रिक्स, एक हमारी बी मैट्रिक्स है और एक हमारी सी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें बोला फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें ये हमारा डेटा है, ठीक है ना। हमें ये दे दिया, हमें बोला कि आप लोग फाइंड क्या करेंगे पता है। हमें बोला सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आप फाइंड करो ए प्लस बी, यानी कि ए और बी की एडिशन करके बताओ। सेकंड पार्ट में ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी को घटाकर बताओ। थर्ड पार्ट है कि 3a माइनस सी, मतलब पहले 3 को ए से मल्टीप्लाई करो फिर उसमें से सी को घटा दो, ठीक है। फोर्थ पार्ट है ए बी, मतलब ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करो। और फिफ्थ पार्ट है इसका बी और ए की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फोर्थ पार्ट है ए बी की मल्टीप्लिकेशन और फिफ्थ पार्ट है इसका बी ए की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक नहीं है। अब देखना यार, मैं भी क्या करता ना, इसकी एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देता कि बताता कि उसमें एडिशन कैसे करते हैं ना, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है दो मैट्रिसेस की, है ना। तो मतलब आप लोगों को बोलता कि पहले वो वीडियो देख कर आओ फिर इस वीडियो में आओ, फिर समझ में आएगी, ठीक है। तो यार वो तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मतलब कि एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा और क्वेश्चंस को लेकर ना साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल मतलब सारा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए प्लस बी, ठीक है। मैं लिख लिया ए प्लस बी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया अपनी ए मैट्रिक्स। क्या मेरी ए मैट्रिक्स 2 4 3 2, 2 4 3 2 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 1 3 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। ये मैंने अपनी दोनों मैट्रिक्स लिख ली और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स करना था ना, तो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब करना क्या आपको, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो एक बात याद रखना कि दो मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर उनका ऑर्डर सेम है। जैसे यहाँ पे देख लो, इसका ऑर्डर है हमारा 2/2 का और यहाँ पर भी इसका ऑर्डर है हमारा 2/2 है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है और नंबर ऑफ रोज भी 2 है, ठीक है। अब होता क्या ना, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ना 2 में से हमारा 1 प्लस होगा, यानी कि 2 + 1 हमारा 3, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग को प्लस करो आप लोग, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग दो मैट्रिक्स की एडिशन के लिए क्या करते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 2 + 1 = 3। फिर यहाँ पर 4 + 3, 4 + 3 आ गया हमारा कितना 7। फिर यहाँ पर 3 - 2, 3 - 2 कितना हुआ हमारा 3 - 2 हमारा आ गया 1। फिर यहाँ पे 2 + 5, 2 + 5 आ गया हमारा 7, ठीक है। तो ये आ गई हमारी ए प्लस बी जो हमारी 2/2 की आएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, डेट इज ए माइनस बी, ओके। ए माइनस बी भी बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करो। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स लिख लो। कितनी ए मैट्रिक्स है हमारी 2 4 3 2, माइनस का साइन लगा दिया, ये जो माइनस है बीच में, ठीक है। माइनस, ये माइनस, और यहाँ पे लिख दिया हमने बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है मेरी, बी मैट्रिक्स है मेरी 1 3 -2 और 5, ठीक है। ऑर्डर 2/2 2/2। अब यहाँ पर भी सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की हमें सब्ट्रैक्शन कर देनी है। जैसे वहाँ पर हम एडिशन करते थे, क्या करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग को जोड़ा था हमने। यहाँ पर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखना 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 - 1, फिर 4 - 3, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग देखना है हमको, ठीक है। जैसे यहाँ पर A11 है, ये B11 है, ठीक है। इन दोनों को घटाना है, यहाँ पर इन दोनों को घटाना है, यहाँ पर इन दोनों को, यहाँ पर इन दोनों को, ठीक है, ऐसे। फिर 3 माइनस, और ये -2 है, 3 माइनस ये वाला, ये जो माइनस है ना, ये माइनस ये वाला जो हमें दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में 3 माइनस, और ये -2 इस 2 के साथ माइनस है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 माइनस का साइन 5, मैट्रिक्स तो 2/2 की आएगी हमारी। तो 2 - 1 = 1, 4 - 3 = 1, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3, ये माइनस था और माइनस ए वाला, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 - 5 = माइनस का 3, और ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल गया 1 1, और ये 5, और ये हमारा माइनस का 3, ठीक है।
दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। ठीक है, तुम्हारा पार्ट 2 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कह रहा है हमसे? पार्ट 3 हमें कह रहा है 3a माइनस सी फाइंड करो। 3a माइनस सी फाइंड करो, तो लिख लेते हैं सबसे पहले इसको। पार्ट 3 क्या फाइंड करना हमें? 3a माइनस सी किसके इक्वल होगा? ये हमारा आ गया। पहले बात तो लिख लो अब 3 ए मैट्रिक्स लिख लो। कितनी ए मैट्रिक्स हमारी? ए मैट्रिक्स हमारी 2 4 3 2 2 4 3 एंड 2, बीच में माइनस का साइन, एंड देन हमारी सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स कितनी है हमारी? सी मैट्रिक्स हमारी माइनस का 2 5 3 एंड 4। अब होता क्या है ना, मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब भी हम किसी एक स्केलर से, मतलब किसी एक नंबर से ना किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे यहाँ पर 3 एक नंबर है और ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, और 3 हमारा ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो जो नंबर है ना उसके हर एक एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 3 मेरा इसके ईच एलिमेंट से, एक के हर एक एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, फिर यहाँ पर 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, इस तरह से मतलब कि जब भी हम किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके हर एक एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे 3 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आया, 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आया, 3 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ हमारा 9 आया, एंड देन 3 हमारा 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारा 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पर लगा लिया हमने माइनस का साइन और ये मैट्रिक्स लिख ली, बी मैट्रिक्स कितना है? -2 5, इसी मैट्रिक्स है ना हमारी। हाँ ठीक है, -2 5 3 एंड 4। अब क्या, कुछ नहीं, सिंपल क्या करना है? सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, यहाँ पे 6 माइनस ये वाला माइनस और आगे माइनस का 2, फिर यहाँ पर इस वाले से इसको करना है 12 -5, फिर यहाँ पर 9 माइनस का 3 और यहाँ पर 6 माइनस का 4 कर लिया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज पर। कितना है हमारा? यहाँ से 6 माइनस हमारा प्लस होगा ना, तो 6 + 2 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर 12 -5, सिंपल लिख लो पहले तो उसको भी, 12 -5, फिर यहाँ पर ये 9 - 3, 9 माइनस का 3, फिर 6 - 4, 6 माइनस का 4। ठीक है, कर दो सब्ट्रैक्ट। 12 + 2 6 + 2 इज़ 8, 12 - 5 इज़ 7, 9 - 3 इज़ 6 एंड 6 - 4 इज़ 2। और कितने ऑर्डर की? 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर पार्ट 2। ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग अपना पार्ट 4। और पार्ट 4 में हमें क्या करना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सही से समझना, अगर ये समझ गए ना तो मतलब हलवा है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर कुछ नहीं है अगर। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इसमें मल्टीप्लिकेशन की, कि दो मैट्रिसेस की हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखना ज़रा यहाँ पर। जैसे सबसे पहले तो मैं लिख लूँ कि मेरा पार्ट कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है ना। यहाँ पर मैंने लिख लिया अपना पार्ट 4 AB, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिख ली मैंने अपनी, कितनी मेरी? ये मैट्रिक्स है मेरी 2 4 3 एंड 2, 2 4 3 2, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो बीच में, 1 3 - 2 5। ठीक है, 1 3 - 2 5। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है ना, कुछ डरने वाली बात नहीं है, समझाऊंगा। ठीक है, ठीक से। अब यहाँ पर देखना हमें करना क्या होता है। जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना ना, तो पहली बात ध्यान में रखना, क्या एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे इसका ऑर्डर है हमारा 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2, ध्यान में रखना। ठीक है, जब भी दो मैट्रिसेस की हमें मल्टीप्लाई करनी है ना, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि जो हमारा n1 है वो हमारा बराबर होना चाहिए किसके? m1 के। ये कंडीशन होती है। n1 समझते हो ना, जैसे हम कोई मैट्रिक्स है तो हम ऐसे लिखते हैं ना इसको। कोई मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज Aij मैट्रिक्स एंड दिस इज सम Bij मैट्रिक्स है ना। कोई मैट्रिक्स दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? m × n लिखते हैं। ये भी m × n। अब मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मैं उसको m1 n1 लिख देता हूँ, उसको m2 n2 लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब आपका जो n1 है ना,
वो आपके M2 के इक्वल होना चाहिए। मतलब इसके नंबर ऑफ रोज, एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल है, जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर इन दोनों की मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा N1 इसके M1 के इक्वल है, M2 के इक्वल है ना, N1 यहाँ पर M2 के इक्वल है, ये M2 N2, ये M1 N1। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और तब जाकर हम बोल सकते हैं कि हाँ इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इतना तो पता चल गया कि हमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अब हमें करना मल्टीप्लाई। और एक चीज़ और याद में रखना कि मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स बनेगी ना, उसका ऑर्डर पता क्या होगा, ये जो दो नंबर हमारे बच गए ना, ये इसका ऑर्डर होगा, मतलब 2/2 की मैट्रिक्स निकलेगी। वो जो दो नंबर बच गए ना हमारे, वो पता है, वो नंबर हमारे इंडिकेट करेंगे कि हमारी मैट्रिक्स जो है ना वो किस ऑर्डर की होगी। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है ना, वो हमारी 2/2 ऑर्डर की होने वाली है। ठीक है, अब देखना मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर देखना, ये है मेरा R1 रो 1, ये मेरा रो 2, यहाँ पर मेरा देख लो इस मैट्रिक्स का ये कॉलम है और इस मैट्रिक्स का ये भी कॉलम है। ठीक है, मतलब पहली मैट्रिक्स के रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली मैट्रिक्स के रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई, पहली मैट्रिक्स के रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, मैंने लिखा 2 रो है ना, ये फर्स्ट पहली मैट्रिक्स का रो है ना, रो में आता है ये एलिमेंट, रखा मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दूसरी मैट्रिक्स के, ये है ना, ये हमारी रो है किसकी, पहली मैट्रिक्स के रो 1 है, पहली मैट्रिक्स के रो के पहले एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि रो के। ठीक है, कॉलम, दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो। ठीक है, ये आपकी रो 1 है और ये आपका यहाँ पे इसका कॉलम है। ठीक है, बाकी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से किया, आ गया 2, लिख लो 2 को 1 से कर दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करना है आपको इसको, और बीच में लगाना है आपको एक प्लस का साइन। 4 को मल्टीप्लाई किया किससे, 4 को मल्टीप्लाई किया हमने -2 से। अब ये हो गया इसका काम और इसका काम हो गया, अब इसका काम और इसका काम रह गया, मतलब इस रो, मतलब ये आप रो है ना, रो को आपको कॉलम 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और कॉलम 2 से भी। पहली मैट्रिक्स के रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जितने भी कॉलम है उसके। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने पहले इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया हर एक एलिमेंट से, 2 को 1 से किया। ठीक है, बीच में लगाया प्लस का साइन और 4 को कर दिया इससे। अब 2 को 3 से भी करना है और 4 को 5 से करना है। 2 को 3 से किया, यहाँ पर 2 को लिखा 3 से, बीच में लगाया प्लस का साइन और 4 को करना है 5 से। ये काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स खत्म हो गए हमारे। अब यहाँ पर आ गई इसकी बारी, अभी आ गया हमारा रो 2। अब सेम थिंग हमने इसके साथ भी करनी है, मतलब इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखना कैसे, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 से, रो से कॉलम जाना है यार, रो टू कॉलम, यहाँ पे साइड पे लिख लो रखने के लिए, रो टू कॉलम। ठीक है, हमें रो टू कॉलम जाना है। 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, बीच में लगाया एक प्लस का साइन, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, कर लिया इसका और इसका काम खत्म। अब इसका और इसका काम, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, बीच में लगाया एक प्लस का साइन, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से। ठीक है, 2 1 2 प्लस का साइन, 4 2 -8, 2 3 6 प्लस का साइन, 4 5 20, 3 1 3 प्लस का साइन और 2 2 -4, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर, 3 3 9 प्लस का 5 2 10। अब ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो -8, ये 6 + 22 ऑलरेडी है यहाँ पर है ना, तो 3 -4 और यहाँ पे 9 + 10। अब यहाँ पर देखना इस चीज़ को, कुछ नहीं करना, तो सिंपल सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 2 - 8 माइनस का 2 माइनस का 6 6 + 20 20 का 6, 3 - 4 कितना आ गया हमारा, 3 - 4 आ गया मेरा -1, और 20 + 9 मेरा आ गया 29। ठीक है, 29।
ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर मैंने बताया ना आपको। पहली बात तो क्या, देखो फिर से सुनो, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, जब उसके पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं। फिर यहाँ से इसका भी 2 है, इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसका नंबर ऑफ रोज 2 है। अगर तो ये दोनों बराबर है तभी जाकर हम बोलेंगे कि दो मैट्रिसेस जो हमें गिवन है वो मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। अगर बराबर नहीं है ना फिर तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अगर बराबर नहीं है फिर नहीं सवाल पैदा होता, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का। और दूसरी बात, उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई कर दी उसका ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, उसका ऑर्डर निकल कर आएगा वो जो 2 नंबर बच गए हैं। जैसे यहाँ पर क्या बचा था 2 और 2, यानी कि जो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई की ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा हमारा 2/2 का, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को? कब होगी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 2 थे, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 थे, ठीक है। अगर ऐसे होता बाई चांस यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम हमारे होते 3, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे 2 ही होते, तो 3 यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 2 आता, तब नहीं होती मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूँ मैं एक, ठीक है, यहाँ पर अपने ले लेते हैं एक एग्जाम्पल में, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखना मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 4 और 3 9 6। मुझे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 1 और 3 9, ठीक है। कोई मैट्रिक्स मेरी ए है और ये कोई मैट्रिक्स मेरी बी है, ठीक है। मुझे इन दोनों मैट्रिक्स, मुझे किसने बोला कि बता, सबसे पहले बताओ कि क्या ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। मैंने इनका ऑर्डर देखा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मेरी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मेरी 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे कितने हैं, 2 हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, इसके नंबर ऑफ रोज़, इसके नंबर ऑफ कॉलम है 3 और इसके नंबर ऑफ रोज है 2, मतलब कि ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है ना तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। अब देखना मल्टीप्लाई कैसे नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम, रो टू कॉलम जाते हैं, मतलब यहाँ से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 4 आएगा, बीच में प्लस का साइन लगाऊंगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा आगे वाले एलिमेंट से, ध्यान से देखो आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, अब 4 का तो काम तमाम हो गया, देखो ना, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है, 4 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा अब, तो ये मामला होता है, ठीक है, सारा का सारा। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तभी जाकर हम बोल सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। ये मैंने बस ऐसे समझाने के लिए लिखवाया, ठीक है इसको। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर करते हैं हम इसका पार्ट 5 में मैंने बी मल्टीप्लाई ए निकालना है। पहले हमने निकाला है ए मल्टीप्लाई बी, अब हमें निकालना है बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। देखना कैसे निकालते हैं वो भी। 5th पार्ट, बी मल्टीप्लाई ए, यहाँ पे लिखेंगे बी मैट्रिक्स, बीच में लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारी 1 1 3 -2 5, 1 3 -2 and 5, और ए मैट्रिक्स हमारी 2 4 3 and 2, 2 4 3 2, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 3 -2, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या इन दो मैट्रिक्स का, देखना ज़रा। ये हमारी 2/2 की है और ये भी हमारी 2/2 की है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और जो मैट्रिक्स निकल के आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो 2 नंबर बचे हैं, मतलब 2/2, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर रो फिर सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब तक कॉलम खत्म नहीं होते तब तक रो को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। जैसे 1 को मैंने करना है 2 से, फिर लगाना मैंने एक प्लस का साइन, फिर 3 को करना है, देखो ना ये रो है ना, रो को कॉलम से जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे करना है। 1 को कर दिया 2 से, फिर प्लस का साइन लगाया, 3 को कर दिया 3 से, 3 को कर दिया मैंने 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर 1 को करना है 4 से, 1 को कर दिया 4 से, प्लस का साइन लगाया, 3 को कर दिया 2 से, 3 को कर दिया 2 से, ठीक है, छोटा पड़ गया। अब यहाँ पर इसका काम खत्म, इसका और इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। 1 को 2 से कर दिया, ठीक है, ठीक है। इसका और इसका काम भी खत्म हो गया, इसका और इसका काम भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका काम -2 को किया 2 से, -2 को किया 2 से, प्लस 5 को किया 3 से, 5 को किया 3 से, ठीक है। फिर इसका और उसका काम हो गया। अब इसका और इसका काम, मतलब रो का और कॉलम, ये वाला कॉलम, -2 को किया मैंने 4 से, प्लस का साइन लगाया, 5 को किया मैंने 2 से, 5 को किया मैंने 2 से, ठीक है। टाइट हो गया थोड़ा सा। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 2/2।
ये बन गया मेरा 2, 3 3 बन गया मेरा 9, ये बन गया मेरा 4 1 4 और ये बन गया मेरा 3 2 6, ये बन गया मेरा माइनस का 4 क्योंकि ये -2 और 2 था, माइनस का 4 प्लस का 3 5 बन गया मेरा 15 और 4 - 2 माइनस का 8 प्लस का 5 2 मेरा 10। अब सिंपल कर दो, 9 + 2 = 11, 6 + 4 = 10, 15 - 4 = 11 एंड 10 - 8 = 2, क्या 2 by 2। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया, हमें जितने भी पार्ट्स हमें उन्होंने बोला गया था, हमें क्वेश्चन बोला था कि आपको ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है और सी मैट्रिक्स। पहले पार्ट में हमें ए + बी निकालना तो हमने निकाल लिया, फिर ए - बी मैंने बताया कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही घटाना है। फिर मैंने बताया कि किसी भी अगर मैट्रिक्स को, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर है ना वो हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, जैसे 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, ऐसे। ठीक है, फिर हमने ए बी निकाला, फिर हमने बी ए। अब देखने वाली बात पता क्या थी ए बी और बी ए में, जब हमने ए बी निकाला तो हमारा आंसर ये आया। ठीक है, 6 - 6 26 - 1 और 29। ठीक है, और जब मैंने बी सी निकाला ना तो उसका आंसर ये आया। ठीक है, 11 11, ठीक है, 10 और 2। ध्यान से देखो, ए बी हमारा बी सी के इक्वल नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वही आएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वही आएगा ना। सेम हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा, हमेशा सेम नहीं होगा। ठीक है ना, ये मतलब दिमाग में मत रखना कि मतलब ए बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू द बी मल्टीप्लाई ना, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि 3 2 6 होता है तो 2 3 भी 6 होता है ना, क्या होता है 6 होता है। ये तो आगे नंबर्स। मैट्रिसेस में ये नहीं होता कि मैट्रिक्स को ए × बी मैट्रिक्स भी हमारा कुछ आ रहा है और बी × कुछ ए मैट्रिक्स भी हमारा वही आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, मैट्रिक्स हमारे कॉम्पिटिटिव नहीं होता। ठीक है, घुमा के नहीं लिख सकते आप लोग, ठीक है, आंसर डिफरेंट होगा आपका। ठीक है, सेम भी हो सकता है बट सेम नहीं भी हो सकता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा। ठीक है, तो समझ गए पहला पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 तो बिल्कुल ईजी है यार, इतने क्वेश्चन किए पीछे अभी। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, सिंपल एडिशन। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, सिंपल एडिशन कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने ए प्लस ए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो। यहाँ पर बी प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर -b प्लस बी और यहाँ पर ए प्लस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करना ना, हाँ सॉरी एडिशन। ये बन गया हमारा 2a, ये बन गया हमारा 2a, ये बन गया हमारा 2b और यहाँ पर b -b प्लस b 0 और यहाँ पर a प्लस a हमारा 2a। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं हम लोग इसका पार्ट 2। पार्ट 2 भी बिल्कुल सिंपल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर a² प्लस b² और यहाँ से 2ab, फिर यहाँ से b² प्लस c² प्लस का 2bc, फिर यहाँ से a² प्लस c² और यहाँ से माइनस का 2ac। जोड़ना होता ना तो यार प्लस माइनस होगा तो मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ये बीच में माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। फिर यहाँ पर ये a² प्लस का b² और ये यहाँ पे इसको जोड़ा तो माइनस का 2ab। ठीक है, अब सबको पता है कि क्या a² प्लस b² प्लस 2ab किसके इक्वल होता है। अरे भाई 8th क्लास से पढ़ते आए हो, 7 से। कितना होता है ये होता है a + b का होल स्क्वायर। फिर ये भी सेम चीज़ है ना, यहाँ पर बस यहाँ पर a² प्लस b² था, यहाँ पर b² प्लस c² है, यानी कि बन जाएगा आपका b + c का होल स्क्वायर। देखो b² प्लस c² प्लस में 2bc। फिर यहाँ पर a² प्लस c² माइनस 2ac, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, a - c का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी है ना ये a प्लस, जैसे यहाँ पर सपोज यहाँ पर b मान लो आप लोग, a² प्लस b² माइनस 2ab है ना, तो बस b की जगह c है यहाँ पर, तो क्या करना है a - c का स्क्वायर। फिर यहाँ पर a² प्लस b² माइनस 2ab, ये भी बन गया हमारा a - b का होल स्क्वायर। ख़त्म, ये भी हो गया हमारा। अब करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 भी बिल्कुल क्या एडिशन करनी है, तो लिख लो। यहाँ पे -1 है, -1 की एडिशन किसके साथ होगी 12 के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ने हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 4 की होगी हमारी 7 से, -6 की 6 से, 8 की 8 से,
5 प्लस 0, फिर यहाँ पर 16 प्लस का 5, फिर यहाँ पर 2 प्लस का 3, फिर यहाँ पर 8 प्लस का 2, फिर यहाँ पर 5 प्लस का 4। ओके, जोड़ दो। 12 माइनस 1 11, 4 प्लस 7 कितना हो गया 11 ये भी। फिर यहाँ पर 6 माइनस 6 प्लस 6 कट के 0 हो गया। 8 प्लस 8 16 आ गया। 5 में कुछ भी नहीं जोड़ा, 5 प्लस 0 5 16 है, ठीक है। 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 भी वैसे ही क्या करना है, यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों की एडिशन कर दो, जोड़ दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से प्लस और यहाँ पे कॉस स्क्वायर का एडिशन होगी, इससे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, छोटा पड़ गया फिर से कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2/2, ठीक है। अब यार बचपन से ये भी आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हो, ये भी बता दूंगा, यहाँ पे दे दो रीज़न, ठीक है। सिंस जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, वो हमारा 1 होता है, सब जानते हैं इस चीज़ को, 3 से पढ़ते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी है तो, है ना। इसलिए यहाँ पे देख लो कॉस, बस यहाँ पे थीटा की जगह एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, थीटा की जगह एक्स है ना यहाँ पर, तो थीटा ही तो है, ये भी एंगल है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन टू बी कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं, ठीक है। हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, उनके प्रोडक्ट्स निकालने हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट ही है। अब मतलब कि सोच लो अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। प्रोडक्ट पर अगर किसी को नहीं समझ आया ना, वो यहाँ पर समझ लेगा अब, ठीक है। देखना यहाँ पर, ये मेरी एक मैट्रिक्स है, ये मेरी दूसरी मैट्रिक्स है ना। कैसे करते हैं, पहली बात, अब प्रोडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या हमारा 2/2, इसका ऑर्डर क्या हमारा 2/2, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल होगी, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबल है, मैं उतार लेता हूँ एज इट इज़, मैंने उतार लिया यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस, मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया यहाँ पर, ए माइनस बी बी ए, ठीक है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट कैसे लिख सकते, लेट इसको बोले ऐसे नीचे लिखा सॉल्यूशन में, लेट दिस मैट्रिक्स बी ए, और इस मैट्रिक्स को आप लोग बी मान लो, ठीक है। इस मैट्रिक्स को बी मान लो, फिर ये करना स्टार्ट करो कि यहाँ पर हम अब ए बी निकालेंगे, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पर देखना क्या करते, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, अगर ये रोज़ हैं ये कॉलम्स हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, रो टू कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ए को फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, इसको ए को मल्टीप्लाई कर दिया इसे, बीच में लगाना है प्लस का साइन, और बी को मल्टीप्लाई करना है बी से, फिर ए को इससे बीच में लगा दिया प्लस का साइन, बी को कर दिया इसे, ठीक है। फिर माइनस बी को करना है इससे, माइनस बी को कर दिया ए से, ठीक है। देखो ना ये वाला काम तो खत्म हो गया ना, रो 1 का काम खत्म हो गया, और रो 1 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, रो 1 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात आई रो 2 की, अब रो 2 का भी सेम प्रोसीजर होगा, पहले रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, ऑफ द सेकंड एलिमेंट, अपनी से नहीं, ऑफ द सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर माइनस बी को मल्टीप्लाई किया ए से, बीच में लगाया प्लस का साइन, ए को मल्टीप्लाई किया बी से, ठीक है। फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे माइनस बी से, प्लस का साइन लगाया, ए को मल्टीप्लाई किया ए से, ए इंटू ए का स्क्वायर, फिर बी इंटू बी का स्क्वायर, फिर यहाँ बन जाएगा ए इंटू बी ए बी विद द नेगेटिव साइन, और यहाँ पर बन गया हमारा बी ए,
अब बी ए बी एक ही बात है ना। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली बात नहीं है कि आप बोलोगे कि मतलब जैसे मैंने बोला था कि मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं होता। ये एलिमेंट्स है ना, इनको तो घुमा के लिख सकते हैं, वो तो मैट्रिसेस थी ना, ये तो एलिमेंट्स है, मतलब मैं बी ए को ए बी लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर वही बात, ठीक है, माइनस का ए बी इंटू ए बी प्लस का ए बी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और बी का स्क्वायर, और ये बन गया मेरा ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ए बी निकल कर आ गया, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा 2/2। जो नंबर्स बचे होते हैं ना, इन दो नंबर्स को छोड़कर जो बाकी के दो नंबर बचे होते हैं साइड वाले, वही हमारा ऑर्डर होगा 2/2। हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें वही काम करना, सबसे पहले क्या कर लो, वही जैसे मैंने बोला है, लेट इस वाली को मान लो मैट्रिक्स ए, और दूसरी वाली को मान लो क्या, मैट्रिक्स बी। फिर लिख दो नाउ, अब ए बी निकाल लो, कर दो मल्टीप्लाई। पहले एक मैट्रिक्स लिखो 1 2 3, मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स 2 3 4। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है वो चेक करें। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली 1, मतलब ये 3/1 की मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देख लो, नंबर ऑफ रो एक ही है बट नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारा कितना, इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हमारे ओनली 1 है, एंड देयर आर 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। सो द ऑर्डर विल बी 1/3, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज वो इक्वल होने चाहिए, है ना। तो देख लो यहाँ पर इसका कॉलम और इसका रोज इक्वल है, मतलब कि हमारी जो मैट्रिक्स है, हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होगा जो मैट्रिक्स निकली उसका ऑर्डर क्या होगा, जो दो नंबर होते हैं 3/3 की, मुझे पहले ही पता है 3/3 की मैट्रिक्स बननी है, तो मैं एक बड़ा सा बॉक्स बना लेता हूँ, चलिए। क्या कैसे करते हैं, रो टू कॉलम। यहाँ पे कितने रोज हैं, फर्स्ट रो लेंगे, इससे मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई। 1 को 2 से किया ऐसे, प्लस 1 को 3 से भी करना है, प्लस, अरे यार दूर दो लिख लेता हूँ, नहीं 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 नहीं, 1 को 3 से भी करना है, प्लस 1 को 4 से भी करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 को, अरे यार क्या कर दिया हमने, ऐसे नहीं देखना इसको, फिर से 1 को, पहली बात तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 2 से किया, 2 आया, इसका काम खत्म, पहले एलिमेंट का और फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। फिर 1 को करो 3 से, 3 आ गया दूसरा एलिमेंट। फिर 1 को करना किससे, देखो ना, और कोई एलिमेंट तो है नहीं ना, 1 के बाद कुछ और है क्या जो हम प्लस करके लिखें, नहीं है ना, 1 ही है सिंपल, और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो 1 को 2 से किया, ठीक है, सिंपल, प्लस बनाने के लिए ना कोई यहाँ पर एलिमेंट है ना यहाँ पर एलिमेंट है कोई जो हम प्लस बना के लिखेंगे, अब कुछ और भी है, ठीक है ना, तो सिंपल यहाँ पे काम खत्म। फिर 1 को किया 3 से, 3 आ गया, फिर 1 को किया 4 से, 4 आ गया। अब बात आई दूसरी रो की, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से भी, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से भी। देखो प्लस नहीं लगाना, प्लस पता कब लगता है, देखो ना, अगर तो यहाँ पर भी कोई एलिमेंट तो ऐसे होता है ना, अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 है ना, तो 2 के बाद कुछ और भी होता है, 2 3, जैसे मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे ज़्यादा होते हैं, जैसे 2 है फिर कुछ और भी होता है, फिर हम प्लस लगाते हैं कि उस एलिमेंट को भी इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, सिंपल मल्टीप्लाई होगा। सो 2 को 2 से किया आगे मेरा 4, 2 को 3 से किया आगे मेरा 6, 2 को 4 से किया आगे मेरा 8, फिर 3 की बारी, थर्ड रो की, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आ गया मेरा 6, 3 को 3 से किया आ गया मेरा 9, और 3 को 4 से किया मेरा आ गया 12। ऑर्डर क्या होगा 3/3, ठीक है, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं इसका पार्ट थर्ड, वही काम कर लो, लेट कर लो, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स हमारी ए है और सेकेंड मैट्रिक्स को मान लो बी, 1 2 3 2 3 1। अब करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, नाउ ए बी, ए मैट्रिक्स लिखी 1 -2 2 3, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और लिखी बी मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है मेरा 2/2, इसका ऑर्डर है मेरा
नंबर ऑफ रोज तो मेरी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरी 3 है। मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। रो टू कॉलम जाते हैं ना हम लोग, देखो ना, रो टू कॉलम, फिर रो टू दिस कॉलम, फिर रो टू दिस कॉलम। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 मल्टीप्लाई 1। फिर इस एलिमेंट की बारी, -2 को मल्टीप्लाई किया, पहले बीच में लगाया प्लस का साइन, ये -2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, इसका और इसका काम खत्म हुआ। यार मुझे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए इसे। फिर बारी आई 1 को 2 से किया, 1 को 2 से किया, प्लस -2 को किससे किया, -2 को किया हमने 3 से, ये भी हो गया। फिर इसको इससे करेंगे, अब 1 को 3 से किया, फिर -2 को पहले बीच में लगाया प्लस का साइन, फिर -2 को किया किससे, 1 से। अब इस रो की बारी, पहले 2 को किया 1 से, प्लस का साइन लगाया, 3 को किया 2 से, फिर 2 को किया 2 से, प्लस का साइन लगाया, 3 को किया 3 से, फिर 2 को किया 3 से, प्लस का साइन लगाया, 3 को किया 1 से। ठीक है, कर लो अब सिंप्लीफाई। 1 1 ज़ा 1 और यहाँ पे 2 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे एक माइनस का साइन है, माइनस का 4। यहाँ बना आपका 2 और यहाँ बना माइनस का 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है ना, तो -2 × 3 माइनस का 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -2 × 1 माइनस का 2, फिर यहाँ पर बना 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 4 3 3 ज़ा 9 6 3 1 ज़ा 3। हाँ, यहाँ से 1 - 4 इज -3, फिर यहाँ पे आ गया माइनस का 4, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा तारा देखना, यहाँ से जो नंबर्स बचते हैं ना, इन दो नंबर्स को छोड़कर जो नंबर हमारे बचते हैं वो हमारे ऑर्डर कहलाते हैं ना, जैसे 2 और 3, यानी कि ये मैट्रिक्स है, ये मतलब 2/3 की मैट्रिक्स होगी। देख भी लो 2/3 की है भी है। नंबर ऑफ रोज कितने हमारे 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे 3। मतलब आप लोग ऐसे चेक भी कर सकते हो, पता है, अगर मतलब हमें लग रहा है ना कि मतलब कि हमारा मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मतलब चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कि सही है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया हमारा ऑर्डर ये बन रहा है, हमने चेक किया कि हमारा ऑर्डर वो है, हमने देखा हाँ ऑर्डर तो 2/3 है। ठीक है, तो ये भी पार्ट हमारा हो गया। अब इसके जो आगे के 3 पार्ट है ना, बिल्कुल सेम तरह से ना, मतलब कि जैसे ये किया ना हमने, बिल्कुल सेम प्रोसीजर लगना उसमें भी। ठीक है, वो हमने खुद करने। ओके, हम करते हैं अपना आगे क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी और एक मैट्रिक्स है सी। हमें करना क्या है, हमें a + b निकालना है और b - c निकालना है। जब हम ये दोनों निकाल लेंगे ना, फिर कहते हैं कि हमें एक चीज़ वेरीफाई करके बताओ कि a + b - c जो है ना, वो हमारा a + b - c के इक्वल होगा। मतलब सबसे पहले हमें a + b, a और b को जोड़ना है, फिर हमें b में से c को घटाना है, फिर हमें वेरीफाई करना है कि a में जब हम b - c को जोड़ते हैं तो हमारा a + b - c के इक्वल होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी की तरह है, ठीक है ना, इसको याद भी रखना है कि हाँ एक प्रॉपर्टी होती है ये हमारा ए। अगर ये ट्रू प्रूव हो गया, हम भी प्रूव करेंगे, ठीक है, अगर तो ट्रू प्रूव हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, पर पता है ये वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन तो सबसे ईजी होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि इनमें करना कुछ नहीं होता है, हमें सिंपल जो बोला है वेरीफाई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगर हो गया तो हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, अब देखना, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई करना ही करना है। ठीक है ना, देखना यहाँ पर सबसे पहले तो मैं निकालूंगा a + b, a + b 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस करना है इसमें b मैट्रिक्स जो है मेरी 3 -1 2 4 2 5 2 0 एंड 3। जोड़ देते हैं दोनों को, 1 + 3 4 2 - 1 2 में से -1 किया तो कितना 1 -3 + 2 -3 + 2 माइनस का 1 5 + 4 9 0 प्लस समथिंग क्या होता है, 0 का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना इसकी। 0 + 2 इज़ 2 2 + 5 इज़ 7 1 + 2 इज़ 3 -1 0 माइनस का 1 1 + 3 4। ठीक है, तो ये हमारा a + b निकल कर आ गया।
अब निकालते हैं हम लोग क्या, बी माइनस सी। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर बी मैट्रिक्स। क्या हमारी बी मैट्रिक्स हमारी 3 - 1 2 4 2 5 एंड 2 0 3, ठीक है। माइनस का साइन, सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, जो हमारी 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3 कर लेते हैं, माइनस करना है इन दोनों को। तो यहाँ पर जब हमने 3 में से 4 को माइनस किया तो 3 - 4 क्या हुआ हमारा, 3 - 4 क्या आया हमारा, माइनस का 1 -1, फिर -1 -1 -1 माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो -1 हमारा माइनस का 2 आ गया, 2 - 2 2 में से 2 को घटा दिया, क्या 0, 4 - 0 4 2 - 3 2 - 3 आ गया मेरा माइनस का 1, 2 - 3 3 के पीछे माइनस रख लिया, माइनस का 1, तो 2 5 माइनस का 2 कितना आ गया हमारा 3, फिर यहाँ से 2 माइनस का 1, 2 - 1 इज 1 0 -2, यहाँ पे 0 यहाँ पे माइनस का 2, देखा ना यार, मतलब ये माइनस तो है बट ये 2 का माइनस अलग से, ये कुछ इस तरह से 0 माइनस और अंदर ये माइनस का 2, तो ये क्या होगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 0 + 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर आ गया मेरा 2, फिर यहाँ पे 3 - 3 0, तो ये मेरा क्या निकलेगा, बी माइनस सी भी निकलेगा, ठीक है, बी माइनस सी। अब करते हैं हम लोग वेरीफाई, जो हमें बोला था ना कि वेरीफाई क्या करना हमें वेरीफाई करना है इसको ना हो, हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये जो हमारा ए प्लस बी माइनस सी जो हमारा इसके इक्वल होता है, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पर क्या, सबसे पहले निकाल लिया यहाँ पर ए प्लस बी माइनस का सी। सबसे पहले मैं ना दोनों टर्म्स निकालूंगा, ठीक है, दोनों टर्म्स मैं सेपरेटली निकालूंगा, और अगर इसका आंसर और इसका आंसर यानी कि दोनों का सोल्यूशन अगर सेम आ गया तो मैं करूँगा हेंस वेरीफाइड, कि हमारा दिस बराबर दिस है, ठीक है। सो मैंने ए प्लस बी माइनस सी निकाला। सबसे पहले देखना, मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने ए मैट्रिक्स है मेरी 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 -1 एंड 1, और यहाँ पे लिख लिया मैंने बी माइनस सी की मैट्रिक्स। ये बी माइनस सी क्या है, ये बी माइनस सी एक मैट्रिक्स है ना, देखो यहाँ पर हमने बी माइनस सी जब निकाला ना तो एक मैट्रिक्स बन गई हमारी, इसको हम एक अलग से मैट्रिक्स बोलेंगे, आप कुछ नाम दे सकते हैं उसको, जैसे डी मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या ज़रूरत है, हम पता तो है ना कि बी माइनस सी एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया बी माइनस सी वाली मैट्रिक्स क्या थी, हमने सॉल्व की -1 -2 0 4 -1 3 1 2 एंड 0, दोनों को ऐड किया, 1 - 1 1 -1 1 प्लस -1 ना, तो 1 - 1 क्या आ गया हमारा 0, 2 - 2 क्या आ गया 0, 3 - 0 ये तो -3 रहा, 5 + 4 5 + 4 मेरा आ गया 9, तो 0 -1 ये आ गया -1, 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 1, कि 2 - 1 हो गया ना, 1 + 0 1 ही रहा, ये तो मेरा निकल आ गया। देन अब मैंने ये तो निकाल लिया, अब मैं ये निकालूंगा ए प्लस बी माइनस, अगर मेरे दोनों इक्वल आ गए ना तो मैं बोलूँगा हेंस वेरीफाइड, जो वेरीफाई करने को बोला था वो मैंने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स में से मुझे सी को घटाना है, तो ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स कौन सी है, हमने निकाला था ना ये रही ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स, क्या है 4 1 -1 4 1 माइनस का 1 9 2 7 9 2 7 एंड 3 - 1 4 3 - 1 4 3 - 1 4, ठीक है, ठीक है। इसमें से हमें घटाना किसको, सी मैट्रिक्स को। सी मैट्रिक्स है मेरी 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। अब यहाँ से देखना 4 में से -4 4 में से 4 के तो कितना बचा 0, 1 -1 1 में से 1 चले गए तो भी 0, फिर यहाँ -1 और -2 देखो ना, ऐसे -1 और माइनस का 2 -1 -2 तो ये बना हमारा माइनस का 3, फिर यहाँ 9 -0 9 में से कुछ भी नहीं घटाया तो 9 ही रहा, फिर यहाँ पे 2 - 3 ये बना मेरा माइनस का 1,
7 माइनस 2, ये बन रहा है मेरा 5, 3 माइनस 1 2 माइनस 1 देखो ये वाला देखना है यहाँ पे, यह मेरा -1 और यहाँ पे माइनस करना है मेरे -1 और माइनस ये वाला और यहाँ पे माइनस का 2, कितना है -1 माइनस माइनस मेरा प्लस और यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, 2 माइनस 1 मेरा यहाँ पर 2 मिनट, 2 माइनस 1 मेरा 1 आ गया ना, 1 आ गया। फिर यहाँ से मेरा 4 माइनस 3 मेरा आ गया 1, ठीक है। तो ये मेरा a प्लस बी माइनस सी भी निकले आ गया। और आप लोग ध्यान से देखो, दिस बराबर दिस है, यानी कि जब मैंने a प्लस बी माइनस सी निकाला था तो भी ये आया, और जब मैंने ये निकाला ना तो भी आया। मतलब मैं कह सकता हूँ देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि मेरा a प्लस बी माइनस सी जो है ना वो मेरा किसके इक्वल है, वो मेरा a प्लस बी माइनस सी के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दो हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। और हम लोग जितनी भी चीज़ें वेरीफाई करते हैं ना, जितनी भी चीज़ें हम लोग वेरीफाई करते हैं ना, उनको एक प्रॉपर्टी चीज़ें ना याद भी रखा करो, ठीक है, कहीं यूज़ होती हैं वो। जैसे हमें एक चीज़ पता लग गई अब क्या, कि जब हमारा a मैट्रिक्स प्लस b माइनस सी मैट्रिक्स है ना, जब भी हम a मैट्रिक्स में b माइनस सी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं ना तो हमारा a, देखो एक किस्म देखो कि यहाँ पर हमारी ये ब्रैकेट में है और यहाँ से ब्रैकेट हटा के ना a प्लस बी को कर दिया और यहाँ पे माइनस बी, मतलब एक तरह की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो याद रखो, वेरीफाई तो हमने कर ही दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है एंड देन वी हैव अ मैट्रिक्स बी। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। हमें कंप्यूट क्या करना है, हमें कंप्यूट बोले तो गणना निकालना क्या है हमें, ठीक है। सोल्यूशन किसका निकालना है, हमें सोल्यूशन निकालनी है हमें 3a माइनस 5b का, ठीक है। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी भी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है किसको, बी को 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो करते हैं। जब आपने अपने नोटबुक में उतारना ना तो ऐसे लिखना पूरा कि गिवन ए मैट्रिक्स दिस बी मैट्रिक्स दिस, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ 3a माइनस का 5b, ठीक है। पहले लिखा मैंने 3, यहाँ पे लिखी मैंने ए मैट्रिक्स, क्या मेरी मैट्रिक्स 2/3 1 5/3, फिर 1/3 2/3 4/3, फिर 7/3 2 एंड 2/3, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने 5 माइनस और यहाँ पे लिखा मैंने 5 और यहाँ पे लिखी मैंने बी मैट्रिक्स, लिखा यहाँ पर बी मैट्रिक्स है मेरी 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5, फिर 7/5 6/5 एंड 2/3, ओके। अब देखना है यहाँ पर ना हमें करना क्या है। यहाँ पर इस 3 को ना मैंने बता रखा है कि जब भी हमें किसी स्केलर से, मतलब हम किसी नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो नंबर ना हमारा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। डैट नंबर मल्टीप्लाई विद ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। वो नंबर हमारा उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 हमारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 हमारा 2/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पर 3 हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 हमारा 5/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 हमारा 1/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2/3 से भी हो गया, फिर 3 हमारा 4/3 से भी हो गया, फिर 3 हमारा 7/3 से भी हो गया, फिर 3 हमारा 2 से भी हो गया, 2/3 से भी हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 5 भी हमारा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 5 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 5, किससे मल्टीप्लाई हुआ 5 हमारा 2/5 से, फिर 5 हमारा 3/5 से, फिर 5 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 हमारा 1/5 से, फिर 5 2/5 से, फिर 5 यहाँ पे 5 किससे 4/5 से, फिर 5 हमारा 7/5 से, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 6/5 से, एंड देन हमारा 5 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स क्लोज कर लेना। अब करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब 3 हमारा 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 3 3 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 2, तो यहाँ पर आ गया मेरा 2, 3 1 आ गया मेरा 3, ये आ गया मेरा 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी 3 3 मेरे कैंसिल हो गए, बचा सिर्फ 5, तो यहाँ पर आ गया मेरा 5, 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ मेरा, यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल और बचा सिर्फ 1, तो 1
यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, बचा सिर्फ 2, तो 2 लिख दिया। यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल, बचा सिर्फ 4 लिख दिया, ये 3 कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल, बचा ओनली 7, 7 को लिख दिया। यहाँ पर 3 2 6, 3 3 कैंसिल, बचा सिर्फ, तो ये हमारा ये बन गया, ठीक है। अब बीच में आ गया माइनस का साइन, यहाँ पर भी 5 और 5 कैंसिल, बचा सिर्फ 2 लिख दिया। फिर 5 5 कैंसिल, यहाँ पर 5 5 कैंसिल, बचा सिर्फ 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। उसी तरह यहाँ पर 5 1 था 5, फिर यहाँ पर मेरा 5 5 कैंसिल, बचा सिर्फ 1, यहाँ पर 5 5 कैंसिल, बचा सिर्फ 2, यहाँ पर मेरा 5 5 कैंसिल, बचा सिर्फ 4, यहाँ पर मेरा 5 5 कैंसिल, बचा सिर्फ 7, यहाँ पर भी बचा सिर्फ 6, यहाँ पर 5 ये 5 है मेरा, हाँ शायद मेरा ये 3 है ना, हाँ ये मेरा 5 है, ठीक है। यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 5 कैंसिल, बचा सिर्फ 2। अब कुछ नहीं करना, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है इनकी, ठीक है। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, बचा मेरा 0, 3 में से 3 के बचा मेरा 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 गया मेरा 0, 2 में से 2 गया मेरा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 0, बाकी ये मेरी बन के आ गई एक 0 मैट्रिक्स, ठीक है। बस यही हमें कंप्यूट करना था और हमने कर लिया, ठीक है। देखो ना, कोई बचा नहीं एलिमेंट, 2 में से 2 को गया तुम्हारा 0, 3 में से 3 गया 0, चलो सारे 0, तो ये बन गई हमारी 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके आज हमने कहाँ से क्वेश्चन किया, आज हमने कर लिया 1 से लेकर 5 तक, ठीक है ना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो करते हैं यहीं पर ख़त्म, ठीक है, ओके।